नाउ अबाउट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखें लास्ट में आपने स्ट्रिंग देखे, स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस थे। स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास मल्टीपल डेटा टाइप्स आ सकती हैं। स्ट्रक्चर एक्चुअली में आपकी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एंटिटी के अगेंस्ट में आप अपने डेटा को मोर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का आपके पास सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। आपको struct स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना होता है जो इंडिकेट करता है यू आर गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड देन यू गिव द नेम टू द स्ट्रक्चर। और इसके अंदर आप अपने पास मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स असाइन करते हो एंड देन यू एंड इट विद द सेमीकोलन। ठीक है, तो these are the braces that are the delimiters of a structure. These are the structure members. Semicolon terminate the function. मैं यहाँ पे एक काम करूँगी। देखें आप लोगों के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमेशा स्ट्रक्चर फंक्शन के बाहर बनेगा। तो हमें यहाँ पे लेट मी कमेंट इट आउट बिकॉज आई डोंट वांट टू क्राउड दिस फॉर मी एंड आई विल कमेंट दिस टू। देखें, लेट मी क्रिएट a structure. Okay, I am saying I am having a structure that is of employee. ठीक है, and I am saying employee will have string name. ठीक है, and employee will have a string department and integer salary, and let's say string email, kind of like that. आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सी, अब इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रक्चर, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट एन एम्प्लॉय। तो आप क्या करते हो, आपके पास एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखते हो, जो जिस भी नाम से आपने स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल नेम देते हो, इज इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड लिखते हो और स्ट्रक्ट का नाम लिख देते हो। दिस इज इट, यू आर एक्चुअली एलोकेटिंग द मेमोरी। एक और भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो आपके पास कुछ यहाँ पे यूज़ किया हुआ होगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डू दिस। आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई एम सेइंग, जो मेरा एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय का लेट्स से emp1 एम्प्लॉय 1 को एक मेमोरी एलोकेट कर दो, जो मेमोरी किसके अगेंस्ट एलोकेट होनी चाहिए, मेरे एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। ठीक है, why are you ओके सॉरी। ठीक है, आप एम्प्लॉय 1 का ऑब्जेक्ट बनाते हो। आई एम सेइंग this is a noob thing which I am forcing you to do. We are not studying noob, so let's leave it. Sorry. डॉट, देखें जैसे ही आप डॉट लिखते हैं, इस डॉट में आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है, डिपार्टमेंट, ईमेल, नेम, सैलरी। अब एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट जो है दैट इज़ CS, क्योंकि स्ट्रिंग नेचर है। जो हमारे पास emp1 है, इसकी ईमेल जो है स्ट्रिंग नेचर ही है। तो हम यहाँ पे करते हैं salas@gmail.com एंड हम यहाँ पे करते हैं emp1.name is equals to, let's say we write this and salary some number. Okay, and let's do this. हम सी आउट करते हैं, हम कहते हैं emp1 के अगेंस्ट में जो भी नाम है उसे प्रिंट कर दो। ठीक है, and then break the line, terminator, name. Okay, next thing I want is
डिपार्टमेंट एंड EMP1 में हम क्या कहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट में वैल्यू स्टोर हुई थी कंट्रोल सेट उसको स्टोर कर दो। इस डिपार्टमेंट के बाद जो भी हमारे पास सैलरी है उसे प्रिंट कर दो। ठीक, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से आई एम सेइंग वाई आई एम डूइंग दिस। मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को समझाऊंगी वाई आई एम स्पेसिफिकली राइटिंग दिस। ठीक है, कंट्रोल F5। See, employee 1 data slash Akbar department salary email, press any key to continue, press any key to continue. I am going to copy this and paste it something like this, and I am saying मेरे पास एक EMP underscore 2 एम्प्लॉय दिया है। यहाँ से हर एम्प्लॉय के लिए मैं डेटा चेंज करती हूँ और आई एम सेइंग दिस इज एन IT डिपार्टमेंट, दिस इज something like that. Okay, see what happens. मैं अपने पास से डेटा को वापस प्रिंट करती हूँ और यहाँ से मुझे एम्प्लॉय 1 की जगह पे सिर्फ एम्प्लॉय 2 करना है। एम्प्लॉय 2 डेटा इज डिफरेंट, यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब हुआ क्या, आपके पास ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। इन वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के बाद जब जब आप नया वेरिएबल अपने स्ट्रक्चर टाइप का बनाते जाएंगे, हर वेरिएबल अपने पास डिफाइंड वेरिएबल्स की, सेम वेरिएबल्स की डिफरेंट कॉपी स्टोर करता जाएगा। पहले आप लोगों को हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते,